जय जगन्नाथ बच्चों, वेलकम टू एके सर जी एजुकेशन में। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग कॉम्बक्शन एंड फ्लेम से इस टॉपिक से रिलेटेड जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे कुछ क्वेश्चन हम लोगों को इस तरह से दिया है, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें यहाँ पर गिवन है और हम लोगों के यहाँ पर जो सही क्वेश्चन का जो आंसर है तो उसको सही उत्तर का हम लोगों को चूज करना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ दिस इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से जो कौन सा ऑप्शन है जो कि एनर्जी का सोर्स नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है वाटर, सन, कोल एंड प्लास्टिक। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि तो सबसे पहला आंसर वाटर ये हमारा हो जाएगा, ओके, सही उत्तर, जो कि इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। बाकी जो सन, कोल और प्लास्टिक तो ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। तो प्लास्टिक ऐसे हो जाएगा क्योंकि प्लास्टिक को हम लोग चलाने के बाद वहाँ पर हम लोगों को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से दिया है, व्हिच ऑफ दिस डज नॉट नीड फ्यूल। तो इनमें से कौन सी काम के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने पढ़ा कि जो सब्सटेंस कंबक्शन में यूज होती है उसे ही हम लोग बोलते हैं फ्यूल। तो यहाँ पर कुकिंग के लिए तो फ्यूल चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए, जो गाड़ी वगैरह चलने के लिए, और कंबक्शन जलने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। और जो प्रोसेस बन गया क्रिस्टलाइजेशन, तो इसके लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या है, जैसे कि आप लोगों को पता है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन में क्या होती है कि हम लोग जो सॉल्ट वाटर से हम लोग सॉल्ट को सेपरेट करने का काम करते हैं। और जो थर्ड क्वेश्चन को चलो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है, व्हिच ऑफ दीज इज ए सेकेंडरी फ्यूल। तो जो फ्यूल होता है बेसिकली उनके यूज के हिसाब से हम लोग उन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जिस फ्यूल को हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं जैसे कि लकड़ी वगैरह, तो वो हो जाता है हमारा प्राइमरी फ्यूल। और जिसको हम लोग प्रोसेस करके यूज करते हैं जैसे कि पेट्रोलियम से हम लोग पेट्रोल, डीजल, किरोसिन निकालने के बाद उसे यूज करते हैं, तो वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी फ्यूल। तो चलिए ऑप्शन में क्या दिया है वो पहले देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है बायोगैस, लीव्स, वुड एंड ए ट्विग्स। जैसे कि हम लोग पता है कि लीव्स, वुड और ट्विग्स को हम लोग डायरेक्ट यूज कर देते हैं फ्यूल के हिसाब से, लेकिन जो बायोगैस होता है तो वो हमें निकलना पड़ता है, जो कि डेड और डिकाइंग प्लांट से ओके हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बायोगैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ दीज डज नॉट हेल्प इन ओके स्टार्टिंग फायर। तो फायर को यानी आग लगाने में ओके इनमें से कौन सा है जो हमें हेल्प नहीं करता। वाटर, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल। जैसे कि हम लोग पता है हीट और ऑक्सीजन और फ्यूल ये तीनों चीज़ें हम लोगों को कंबक्शन और फायर की स्टार्टिंग के लिए जरूरी है। तो कौन सा इनमें से जरूरी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हिच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फायर। तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल फायर लगा है तो इनमें से हम लोग किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन वाटर, सेकंड ऑप्शन है ऑयल, सैंड एंड नॉन ऑफ दी। जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिकल फायर है तो वहाँ पर हम लोग कभी भी वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जी पहला ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा सही उत्तर। क्योंकि अगर इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोग वाटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिकली जो शॉक है वो लगने का चांसेस रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, द डैश इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ ए कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम का जो सबसे हॉटेस्ट प्लेस होती है यानी जो गर्म का इलाका होती है तो वो कौन सा होती है। पहला ऑप्शन द डार्क इनरमोस्ट जोन, लुमिनस मिडिल जोन, नॉन लुमिनस आउटर जोन, बोथ आई एंड डबल आई। तो जैसे कि पता है हम लोगों को जो कि नॉन लुमिनस आउटर जोन जो कि ब्लू फ्लेम के साथ हम लोगों को दिखाई ओके पड़ता है, तो वो वाला हिस्सा हो जाती है हमारा हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल का जो फ्लेम। सो यहाँ पर जो ट्रिपल आई है तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ट्रिपल आई, सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और कंबक्शन में होता क्या है कि कोई चीज़ में आग अपने आप लग जाती है और वो कोई एक्सटर्नल सोर्स की ओके उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनमें से क्या हो जाएगा सही उत्तर, चलो देखते हैं। कोल डस्ट नियर ए कोल माइंस, लाइट अप द एलपीजी गैस स्टोव इन ए किचन, बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्लोजन में चला जाएगा। लाइटनिंग ऑफ एलपीजी गैस स्टोव ये वगैरह हो जाएगा रैपिड कंबक्शन। और जो बाकी बचा यहाँ पर जो कोल डस्ट नियर द कोल माइन, जो कोल माइन में अपने आप क्या होती है कि गर्मी के कारण आग लग जाती है, तो वो हो जाता है हमारा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी स्पॉन्टेनियस ओके कंबक्शन। तो जो आई है तो ये हो जाएगा हमारा पहला ओके आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जो इस तरह से दिया है, द कुकिंग ऑयल डज नॉट कैचेस फायर
ओके ऑन इट्स ओन बिकॉज, तो जो हम लोग घर में जो रसोई में जो इस्तेमाल करते हैं जो कुकिंग ऑयल, तो उसमें आग क्यों नहीं लगती। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है देखो कि इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज हाई, इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर बर्निंग बोथ आई एंड ए ट्रिपल आई। तो जैसे कि हम लोग पता है कि जो कुकिंग ऑयल होती है उसकी जो इग्निशन टेम्परेचर होती है वो हाई होती है, तो इसीलिए उसमें इतना आसानी से आग नहीं लगती। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया है जो कि एनालॉजी टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि सॉलिड होता है हमारा वुड, यानी सॉलिड फ्यूल होता है वुड, तो उस तरह लिक्विड फ्यूल क्या होती है। तो लिक्विड फ्यूल का आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल हो गया या केरोसिन। तो सही उत्तर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पेट्रोल। और सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रिन्यूएबल एनर्जी जो का सोर्स होती है तो वो होती है हमारा सन, और नॉन रिन्यूएबल क्या होती है कि जिसको हम लोग बार बार इस्तेमाल करने से वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसका एग्जांपल आप लोग कोल वगैरह दे सकते हैं या पेट्रोल डीजल। ओके, तो इन सबको भी हम लोग दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिख लेंगे कोल। तो आप भी अपने मर्जी से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वोलाटाइल डैश नॉन वोलाटाइल चारकोल। तो जो वोलाटाइल होती है वो क्या होती है कि इजीली कोई चीज जो सब्सटेंस है जो कि वेपराइज हो जाती है तो उसे बोलते हैं वोलाटाइल। और जो सब्सटेंस यानी जो फ्यूल इजीली वोलाटाइल नहीं होता है उसे हम लोग बोलते हैं नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस। तो जैसे कि नॉन वोलाटाइल का यहाँ पर हमें दे दिया चारकोल या कोल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो वोलाटाइल होगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा वैक्स हो जाएगा, या तुम लोग जो पेट्रोल डीजल केरोसिन वगैरह यूज़ करते हो तो वो हो जाएगा हमारा वोलाटाइल सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं पेट्रोल डीजल केरोसिन, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हम लोग ले लेते हैं पेट्रोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है CO2 ग्लोबल वार्मिंग एंड SO2 इक्वल टू डैश, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, तो सल्फर डाइऑक्साइड किसके लिए जिम्मेदार है। तो सल्फर ऑक्साइड किसके लिए जिम्मेदार है, इसका सही आंसर हो जाएगा एसिड रेन। क्या हो जाएगा एसिड रेन। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि व्हीकल से निकलने के बाद, गाड़ी से निकलने के बाद वो एटमॉस्फेयर में जाकर जो रेन है यानी वाटर वेपर है तो उसके साथ मिल जाती है, और मिलने के बाद वो एसिड रेन के रूप में ओके फिर से गिरकर वो बहुत ही हानि पहुंचाता है। तो आखिरी वाला क्वेश्चन इस एनालॉजी टाइप का देख लेते हैं। जैसे कि दिया है सोडियम केरोसिन एंड डैश वाटर, यानी सोडियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती है, जो ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या करती है कि गर्म पैदा करती है और वो ब्लास्ट भी कर जाती है, तो इसलिए उसे केरोसिन में डुबा कर रखते हैं। तो उसी तरह किसको हम लोग वाटर में ओके डुबा कर रखते हैं। तो ध्यान रखना जो व्हाइट फॉस्फोरस होती है यानी जो फॉस्फोरस होती है तो उसे ही हम लोग क्या करते हैं कि पानी में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि वो भी एटमॉस्फेयर के साथ ओके आने के बाद उसकी जो टेम्परेचर बढ़ जाती है तो उससे क्या होती है कि इग्निशन टेम्परेचर के बाद पहुंचने के बाद उसमें बहुत ही तेज़ी से आग लगती है। तो क्योंकि हम लोगों को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक ओके ना लेना है तो उस इसीलिए हम लोग उसे पानी में डुबा कर रखेंगे। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा फॉस्फोरस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसे भरना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्यूल ओके फ्यूल्स रिलीजेस देयर एनर्जी थ्रू ए केमिकल रिएक्शन नोन एज डैश। तो जिस प्रक्रिया में फ्यूल से एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा कंबक्शन। क्या हो जाएगा कंबक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डैश रिएक्शन इज अकम्पेन्ड बाय द इवोल्यूशन ऑफ द हीट। तो कौन सा वो रिएक्शन है जिसमें कि उसमें हीट रिलीज होती है। तो हमेशा याद रखना जिस रिएक्शन में चाहे वो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो तो अगर उसमें हीट रिलीज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और इसके अलावा और भी एक केमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें क्या होती है हीट ऑब्जर्व होती है तो उसे हम लोग बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे तुम लोग क्लास 10th में भी आगे पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन द सब्सटेंस व्हिच डैश इजिली ऑन बर्निंग गिव्स फ्लेम। तो द सब्सटेंस जैसे कि हमने पढ़ा व्हिच ओके वेपराइजेस इजिली, जो कि वेपराइज हो जाती है तो वो क्या करती है कि फ्लेम के साथ चलती है, एंड इजिली करना बर्निंग गिव्स फ्लेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग इज कॉल्ड डैश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तो सब्लिमेशन। तो जिस प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ऑन बॉन्ड कार्बन पार्टिकल फ्रॉम डैश व्हिच अपीयर्स एज ए डार्क पाउडर।
तो ऑन बाउंड पार्टिकल हम लोगों को कहाँ देखने को मिल जाएगा, जैसे कि फ्लेम में जो इनर मोस्ट जोन होती है तो उसको हम लोग वहीं पर को हम लोगों की जो डार्क पाउडर है वो देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द इनर मोस्ट जोन। नेक्स्ट, डैश शुड बी नेवर बी यूज्ड इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर में हम लोगों को किसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो वो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा वाटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, वाटर। तो कभी भी हम लोग को इलेक्ट्रिकल फायर में वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुछ 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिया है, जैसे कि डिफाइन द फॉलोइंग। तो आप लोग इस चैप्टर के जो टॉपिक जब उन्हें पढ़े तो इसमें से ये सारी आंसर आप लोग ढूंढ सकते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन की ये सारी आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो इसका आंसर भी हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। तो इसके अलावा और भी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन, जिसे कि आप लोग ओके ये जो नोट्स वगैरह हमने जो प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड किया था तो उससे आप लोग ये सारे आंसर को ढूंढ पाओगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय जगन्नाथ बच्चों।